नमस्कार, वेलकम टू इंडिया माई प्राइड चैनल। इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो देवी अहिल्या भी भली भांति जानती थी अपने पूत को, यानी कि अपने पुत्र मालेराव होलकर को। तो चलिए टाइटल के मुताबिक कि मैनाबाई की किस तरीके से वो जान बचाना चाहती थी, कैसे उनका जीवन बचाना चाहती थी, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, अगर अभी तक भी आपने आपका अपना चैनल इंडिया माई प्राइड सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से मालेराव होलकर, जैसे आप एक शो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई भी देखते आ रहे होंगे, तो उसमें भी अहिल्याबाई के बारे में काफी कुछ बताया गया है कि मालेराव होलकर दरअसल उतने ही शरारती थे, उतने ही ज्यादा वो इंसानियत से उनका दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। बचपन से ही बहुत ज्यादा बेरहम, बहुत ज्यादा क्रूर थे। उनकी शरारतें बच्चों जैसी शरारतें नहीं हुआ करती थी। एक तो बच्चे हैं, सभी बच्चे शरारत करते हैं, मगर मालेराव की शरारतें बहुत ज्यादा अलग होती थी। जैसे कि ब्राह्मणों के जूतों में बिच्छू डाल देना, और घर में ब्राह्मण पंडित बुलाए जाते थे तो उनके खाने में भी कुछ कुछ डाल देते थे। पढ़ाई की किताबें, यहां तक ग्रंथ तक फाड़ देते थे। अध्यापकों से जो है अपमानजनक तरीके से बात करना, उनका तिरस्कार करना, ये तो आम सी बात थी। तो वो किसी को भी नहीं बख्शते थे। जो मालेराव होलकर के रडार में आ गया दोस्तों, तो उसकी खैर नहीं होती थी। तो दिन ब दिन मालेराव की इन बढ़ती हुई शरारतों से मां अहिल्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा तंग थी कि कैसे मालेराव होलकर को सुधारा जाए। मगर उस समय जब बचपन में ही मालेराव होलकर ने जो शुरू में एक चीज की थी, कहते हैं कि जो कई बार एक चीज सीधी पड़ जाती है वही उल्टी भी पड़ जाती है। जब अहिल्याबाई को वो इसीलिए ब्याह के लाए थे बचपन में ही, जब वो 9 साल की थी, ताकि उनके शरारती पुत्र खंडेराव होलकर को वो सुधार सके। उनको लगा कि ये लड़की मेरे बेटे को सुधार सकती। मगर सेम चीज हर बार कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। तो दोबारा जब उन्होंने यही प्रयास किया तो तब अहिल्या देवी जानती थी कि ये गलत है। वो भी जानती थी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि काठ की हांडी बार बार नहीं जलती है, क्योंकि खंडेराव होलकर इस तरीके की शरारती नहीं थे। खंडेराव होलकर रूढ़ थे, जिद्दी थे, और बहुत सारी उनमें कमियां कह सकते हैं कि लोगों को भोले थे। दरअसल मालेराव भोला नहीं है, वो भोले थे। तो इसके लिए खंडेराव और मालेराव में ये फर्क देवी अहिल्या जानती थी। लेकिन मल्हारराव होलकर ने कहा कि वो बच्चा था, वो उसको अहिल्या ने जैसे सुधार दिया, इसी के लिए अपने मित्र की बेटी का, मैनाबाई का वो रिश्ता लेके आते हैं, शादी करना चाहते हैं कि मालेराव की शादी कर दो। यही एक उपाय है मालेराव को सुधारने का। तो देवी अहिल्या कहती थी कि ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है किसी परिवार की बेटी के साथ। हालांकि हम देखते हैं दोस्तों कि मां जो होती है, मां थोड़ी स्वार्थी होती है। मां कहती है कि चलो यार, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने जिगर के टुकड़े बेटे के साथ लगाव होता है, तो बेटे के लिए कहते हैं कि मां कुछ भी कर गुजरती है। लेकिन यहां पे फर्क ये था कि ये देवी अहिल्या तो जगत आई थी भैया, वो तो पूरे मालवा की आई थी, पूरे मालवा की मां थी। तो इसके लिए वो मैनाबाई को भी उतना ही प्यार करती थी, मैनाबाई के बारे में भी, उसके हकों के बारे में उतना ही सोचती थी। वो इतनी सेल्फिश मां नहीं हो सकती थी। इसके लिए देवी अहिल्या ने मालेराव होलकर के विवाह का बहुत ज्यादा विरोध किया था। वो नहीं चाहती थी कि मैनाबाई के साथ अभी मालेराव का विवाह हो, क्योंकि वो जानती थी, भविष्य देख पा रही थी कि फ्यूचर में मैनाबाई का जीवन बर्बाद होगा, तबाही होगी। क्योंकि मालेराव होलकर तो सुधरने से रहे, क्योंकि उनका सुधरना जिस तरीके की बचपन में उनमें आदतें पड़ गई थी, इसके लिए वो चाहती थी कि पहले वो इंसान तो बने, फिर वो किसी का पति बनने के लायक हो सकता है, भले वो उनका बेटा था। तो लेकिन मगर दोस्तों बाकी सबके प्रेशर में आके, क्योंकि चलती तो अल्टीमेटली मल्हारराव होलकर की थी,
कि मल्हारा होलकर को वो कहती थी, समझाती थी, बात करती थी कि बाबा साहब ये नहीं ये ठीक है, ये नहीं ये ठीक है, गलत है, विरोध करती थी, लेकिन अल्टीमेटली सूबेदार मल्हारा होलकर की ही बात जो है मानी जाती थी। तो इन सबके प्रेशर में आके आखिरकार अहिल्या देवी को इस रिश्ते को मंजूरी देनी पड़ी थी। और बाद में क्या क्या हुआ था, कैसा रहा आगे जाके मैनाबाई का जीवन, ये आपको हम अगली वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।